राम जय राम, जय जय राम। श्री 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 राम जय राम, जय जय राम। आदरणीय श्रोता बंधुओं को सादर सप्रेम राम राम कहकर आज का राम कथा को स्वागत करता। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आपने सुना था सीता जी ने अग्नि में प्रवेश कर गए। इनके अग्नि परीक्षा कराने के लिए श्री राम जी के आदेश पर तब अग्निदेव ने असली सीता को लेकर श्री राम जी के पास आए और कहे, प्रभु ये निष्पाप सीता, ये वैदेही, ये आपका ही है। पहले आप मुझे यह सीता को तपोवन में समर्पण किया था, तो अभी आपके ये सीता जी को, जिसका वेद जस गाते हैं, जो उद्भव स्थिति संहार पाली कारिणी सर्वश्रेयस करिंग सीता, न तो हम राम वल्लभ। यह सीता आपकी ही है, आप इसे ग्रहण कीजिए। अब सीता जी श्री रामचंद्र जी के पास बैठते हैं। इतना शोभा दिखाई देता है कि क्या कहूँ। नव नील नीरज निकट मानहु, कनक पंकज की कली। नवनील नीरज सद्य प्रस्फुटित नील पद्म के पास, अर्थात राम जी के पास, कनक पंकज की कली। स्वर्ण पद्म, स्वर्ण कमल की एक कली। कली क्यों कहा गया? सीता जी इतने दिन के बाद राम जी के पास बैठते हैं और सबके सामने बैठते हैं। इनके मुख लज्जा में अवनत है, तो इसलिए इनको ये कली गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। और श्री रामचंद्र जी को खिला हुआ नील कमल। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो जनक सुता समेत प्रभु, जनक सुता समेत प्रभु, शोभा अमित अपार। देखी भालु कपिहर से, जय रघुपति सुख सार। जय रघुपति सुख सार। प्रतिबिंब सीता, जो सीता अग्नि में प्रवेश कर गए, जिनको रावण ने चुरा कर लिया था, यह था असली सीता नहीं, ये प्रतिबिंब सीता। प्रतिबिंब सीता अर्थात माया सीता थी। माया सीता में जो कलंक और मिथ्यापवाद लगाया गया था, ये सब इनके साथ अग्नि में विलीन हो गया। तो अब अग्निदेव
सीताजी अर्थात असली सीताजी को हाथ पकड़े हुए श्री रामचंद्र जी के को अर्पण करते हैं, वे वही सीताजी है जिसके अंश से अगणित उमा ब्रह्माणी लक्ष्मी जन्म लेते हैं। ये वही ऐश्वर्यमयी सीता है और जिनके भ्रुकुट विलास से सृष्टि ध्वंस हो जाते हैं, सृष्टि पालन होते हैं और सृष्टि होता है। ये वही सीता जो रामचंद्र जी के वाम दिशा में बैठा है। जासुवंश उपजहि गुण खानी, जासुवंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी, भ्रुकुटि विलास सृष्टि लय होई, राम बाम दिशि सीता सोई। वे वही सीता जो गोस्वामी जी बालकांड के मंगलाचरण में वंदन करते हैं कि उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी, सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम बल्लवान। यहाँ अग्निदेव पानी गही श्री लिखा गया है। पानी गही श्री अर्थात श्री जी के हाथ पकड़े हुए, श्री जी के हाथ पकड़े हुए हैं। पानी गही श्री, श्री अर्थात सीता जी है जिनका जानकी सहस्र नाम में श्री शब्द वर्णित है और श्री लक्ष्मी जी का भी नाम है। उन श्री जी को समर्पण किया अग्निदेव ने, दान में नहीं, दान में समर्पण नहीं किया, परंतु दान से नहीं परंतु समर्पण किया। कारण वे अग्निदेव के पास थाती रूप में थी, तो प्रभु के वस्तु उनको ही समर्पण किया। जैसे कहा जाता है त्वदीय वस्तु गोविंद, त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तुभ्यमेव समर्पितम। जैसे पार्वती के पिता हिमवान पार्वती जी को शिव जी के शक्ति समझकर समर्पण किए थे। भव ही समर्पी, भव अर्थात शंकरवान, भव ही समर्पी जानी भवानी। ऐसे पार्वती जी के पिता शिव जी को भव के अर्धांगी समझकर, भवानी समझकर इनको समर्पण किए थे। यहाँ जो उदाहरण दिया गया है कि लक्ष्मी जी क्षीर सागर को भी, क्षीर सागर में थी, लक्ष्मी जी क्षीर सागर में थी। यह कैसे थी? यह भी श्रीहरि के इच्छा से दुर्वासा जी के द्वारा शापित हुए। अतः लक्ष्मी जी सागर में थी। सागर मंथन करते समय उनने ये उनको निकाला गए, वे निकाले और श्री हरि को समर्पण की थी। कौन? सागर।
जो उनके घर की पुत्री के समान पालती थी। सागर लखन जी को उनके पुत्री के समान पालती थी, पर वे भी उनकी पुत्री न थी। सागर का असली पुत्री ये न थी, ये उनकी पालिता थी। और यहाँ अग्निदेव के पास पुत्री के तरह सीता जी भी नहीं थे, केवल थाती थी, इनके पास रखा गया था और उनको अब ये सौंप रहे। यहाँ गोस्वामी जी सीताराम जी की जुगल सरकार की शोभा वर्णन करते हैं कि सीता जी के वर्णन सोने की आभा युक्त है। इसी से इनको कनक पंकज की कली कहा। सोने की कमल के कली का उपमा दिया गया है। और सबके सामने श्री राम जी उनको हृदय में लगा लेते हैं, इसीलिए ये लज्जावश संकुचित हो जाने के कारण इनको तो कली का उपमा दिया गया है। और श्री राम जी तो स्वाभाविक ही नीलांबुज श्यामल है, इसलिए इनको नील कमल का शोभा कहा गया, उपमा दिया गया। और उनके वाम भाग में नील कमल की कली सीता जी, नील सुवर्ण कमल की कली सीता जी शोभायमान है। सो राम वाम विभाग राजति रुचिरति शोभा भली नवनील नीरज निकटमान कनक पंकज की कली, कनक पंकज की कली। जब प्रभु ने सीता जी को दुर्वचन कहा और अग्नि परीक्षा के लिए कहा था, तब भी ये वानर भालू दुखित थे। तब से यह बात सुनकर प्रभु के मुख से ये बड़ा दुखित थे। अब सीता जी संयुक्त श्री रामचंद्र जी के जुगल मूर्ति देखकर वे यह समझकर कि जिन सीता जी को प्राप्ति कराने के लिए हम सब घर परिवार सुख त्याग किए थे, सेतु बंधन में इतना परिश्रम करके और युद्ध में हमारे प्राण को भी न्योछावर कर दिए थे, ये सब त्याग हमारे सफल हो। सीता जी को दर्शन करके हमारा नेत्र सफल हो गया, हमारे परिश्रम सफल हो गया। इसीलिए सभी हर्षित हुए। जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार देखी भालु कपिहर से जय रघुपति सुख सार। श्री राम जी की आज्ञा पाकर इंद्र की सारथी, इनका नाम है मातली, ये प्रभु के चरण में सिर नवाकर चला गया। तदनंतर सदा के स्वार्थी अर्थात मतलबी वे देवताएं आए, परंतु वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी है। ये कहते हैं, हे दीनबंधु, हे दयालु रघुराज, हे देव, आपने देवताओं पर कृपा की, सारे संसार से द्रोह करने के तत्पर
यह दुष्ट कामी रावण और कुमार्ग पर चलने वाला यह अपने ही पापों से नष्ट हो गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। यह अपनी पाप से नष्ट हो गया। तब रघुपति अनुशासन पाई, मातली चले चरण सिरुनाई। आए देव सदा स्वार्थी, वचन कहि जन परमारथी। दीन बंधु दयाल रघुराया, देवकीनी देवन परदाया। विश्वद्रोहरत यह खल कामी, निज घ गए कुमार गामी। राम जी का पैदल युद्ध करते समय, पैदल युद्ध करते हुए देखकर देवताओं ने इंद्र को कहकर राम जी के लिए युद्ध के लिए रथ भेजे थे, जिसे इंद्र की सारथी मातली लेकर आया था। अब रावण के वध के उपरांत श्री राम जी मातली को रथ लेकर इंद्र के पास वापिस जाने के लिए आदेश देते हैं। तो मातली प्रभु को प्रणाम करके लौटे। तब रघुपति अनुशासन पाई, मातली चले चरण सिरुनाई। मातली चले चरण सिरुनाई। तब स्वार्थी देवताओं ने प्रभु के पास आए। मानस में विभिन्न प्रसंग पर देवताओं को स्वार्थी कहा गया है। सुर नर मुनि सबके यह रीति, सब स्वार्थी है। सुर नर मुनि ये सब स्वार्थी है, हम भी स्वार्थी है। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं, ऐसा मानस में कहा गया है। मनुष्य अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए देखिए देवताओं को पूजा आराधना करते हैं, और नर मुनि से पूजा और हबी पाने के लिए देवता भी मनुष्य की कामना सिद्धि करते हैं। यह देवता नर मुनि के बीच ये लेन देन के संपर्क है, परस्पर का इसमें स्वार्थ सिद्ध होगा। गीता में यह वाक्य आप सुने, सतया श्रद्धया कामे ही तैहि कृतं ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। वान कहते चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोर्जुन आर्त जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतसम। पर जो ये सब थे निष्काम भक्त, और जो कामी भक्त है, जिनका कामना पूर्ण करना की आशा है, वे अन्य देवताओं को पूजा और आराधना करते हैं। इसलिए गीता में कहा गया है, कामे ही तैहि हृतं ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। और ये लोग जिनको कामना पूर्ति में इच्छा है,
स तया श्रद्धया युक्तः तस्य आराधनम इहते। उसी देवता का ये आराधन करते हैं, तस्य आराधनम इहते। और पाते हैं, क्या पाते हैं? लभते चो ततः कामन, कामना पूर्ति हो जाता है। लभते चो ततो कामन, उनके द्वारा कामना पूर्ति होता है। मयेव विहिता निताम, ऐसा लेन देन चलता है। तो सुर नर मुनि ये सब सार्थक के लोग। श्री राम जी के वनवास के समय माता सरस्वती देवताओं के चक्रांत पर उन्हें स्वार्थी देवता कहे। और भरत जी चित्रकूट जाते समय देवगुरु बृहस्पति देवताओं को स्वार्थवश भी कहे। विभिन्न दृष्टांत में ये सब देवताएं स्वार्थी ऐसा कहा गया है मानस में। सुर स्वार्थी सुर स्वार्थ वश विवश सकल तुम हो, स्वार्थ बस सकल तुम हो। भरत दोष नहीं राउर मोहु। ये था बृहस्पति जी का वाक्य। सुर स्वार्थी है। सरस्वती जी का वाक्य था क्या? आप लोग ऊंचे स्थान पर रहते हैं लेकिन आपका काम बड़ा नीचा है। आपके पास ईर्षा भी है। आप देवता है लेकिन आपके पास ईर्षा है। इसीलिए पराई का ऐश्वर्य, पराई का विभूति आप सह नहीं सकते। आपके पास ईर्षा है। ये बात स्पष्ट लिखा गया है। सरस्वती जी श्रीमुख में कहते हैं, ऊंच निवास ऊंच निवास नीच कर तूती, नीच कर तूती, नीच कार्य करना पाए। देखी न सकही पराई विभूति, देखी न सकही पराई विभूति। देवलोक में भी स्वार्थ, लोभ, काम, क्रोध ये सब है। इनके पास भी सब है। इसका प्रमाणित अब होता है। तो और ये देवता स्वार्थ में विनीत वचन कहते हैं। जो स्वार्थी होता है ये अवश्य विनीत वचन कहता है। अतः अब श्री राम जी के पास देवता आए और भगवान के आगे परमार्थी जैसा वचन कहते हैं। परमार्थी जैसा वचन कहते हैं लेकिन असल में ये परमार्थी लोग नहीं है, देवता लोग। तो क्या है? ये सब स्वार्थी है। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, आए देव सदा स्वार्थी, वचन कहीं जनु परमार्थी, वचन कहीं जनु परमार्थी। देवता कहते हैं, प्रभु यह खर विश्वद्रोही रावण को इंगित कर और कामी था, ऐसा कामी था कि जहां भी सुंदर कन्याएं और सुंदर स्त्री है यह सुनता, उन्हें जबरदस्ती ये ले आता था। इसका प्रमाण आप सुंदरकांड में पाते हैं। देवदक्ष गंधर्व नर, देवजक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी। सुंदरकांड में नहीं, ये दूसरी जगह में है। देवजक्ष गंधर्व नर
किन्नर नाग कुमारी जीति बरी निज बाहुबल बहु सुंदर वरनारी श्रेष्ठ श्रेष्ठ सुंदरी को ले आता। तो ये कामी था, इसीलिए ये ले आता था। और ये कामी गुण के लिए ये सबका बैरी बना है। उस पर भी जगदम्बा सीता को भी अपने ये हरण करके ले आया। इसीलिए इसका पाप का घड़ा पूरा हो गया और ये नाश हो गया। विश्वद्रोहरत यह खल कामी निज अघ गए कुमार गगामी। आप तो समरूप है, आप समहं सर्वभूतेषु, आप समरूप है, ब्रह्म नाश रहित सदा एक रस रहने वाले, और स्वभाव से आप उदासीन है। अर्थात उदासीन का भाव आपके पास शत्रु मित्र आदि भाव नहीं है, सबके साथ समान भाव है। आप तो कला रहित, अर्थात आप परिपूर्ण है। पुण्यमदम पुण्यमिदं पुण्णात् पुण्यमुदच्यते पुण्यस्य पुण्यमादाय पुण्यमेव अवश्यम्। आप सदा पुण्य ही है। और आप निर्गुण है, अजन्मा है, विकार रहित है। विकार रहित अर्थात सत्वगुण रज आदि विकार, लोभ क्रोध काम इत्यादि विकार, ये सब से आप रहित है। आप अजय है। अपने सिर पर और कोई नहीं है, इनके सिर पर ऊपर कोई नहीं है, और अमोघ शक्ति है। इनका बाण व्यर्थ नहीं जाता, और करुणामय भी है। इतने सारे शक्ति होने पर भी करुणामय है। अगर सब शक्ति हो तो, करुणा नहीं तो ये किस काम का है। लेकिन हमारे प्रभु सर्वशक्तिमान होते हुए भी करुणामय है। वाह, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आपने ही मत्स्य कच्छप, देवता कह रहे हैं, आपने ही मत्स्य कच्छप वराह नृसिंह वामन और परशुराम रूप धारण किए। हे नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया और जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान ही तो धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। तब आप अपने शरीर धारण करके ये दुष्कृतों को नाश करते हैं और हमारा दुख का भी नाश होता है। आप समरूप हैं। तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी सदा एक रस सहज उदासी अकल गुणाज अनघ नामया अजित अमोघ शक्ति करुणामय मीन कमठ कच्छप सुकर नरहरि वामन परशु राम रूप धरी जब जब नाथ
न दुख पायो, नाना तनु धरी तुम ही नसायो। आप समरूप कहने का भाव, आप किसी के शत्रु और किसी के मित्र नहीं। गीता में जो बनी थे, समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रियः, ये गीता का वाक्य है। आप किसी का पाप या पुण्य को नहीं ग्रहण करते। आप भगवान किसी का पाप को या पुण्य को ग्रहण नहीं करते। ये गीता जी का वाक्य है, प्रमाणित। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैवं सुकृतं विभु, किसी का पाप या पुण्य नहीं ग्रहण करते। गोस्वामी भी लिखते हैं, गहि न पाप पुण्य गुण दोष, गहि न पाप पुण्य गुण दोष। गुण दोष पाप पुण्य भगवान ये कुछ भी ग्रहण नहीं करते। तो ये सिद्ध वाक्य है। तो संसार कैसे चलता है? कर्म के द्वारा। कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके लोका, ये गीता का वाक्य है। सबको कर्म द्वारा बंधन किया गया है। जो जैसा कर्म करता उसको उसका फल भोगना पड़ता है। इसमें भगवान का कुछ हाथ नहीं, ये कर्म का ही हाथ है और अपने कर्म का ही हाथ है। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कराइसो तस फल चाखा, जो जस कराइसो तस फल चाखा। इसीलिए मनुष्य का अपना कर्म ही इनको सुख दुख का कारण है। अतः आप किसी का सुख या दुख नहीं देते, सब अपना अपना कर्म का फल भोग करते हैं। आप तो समो हैं, समोहं सर्वभूतेषु। देखिए, भगवान समोहं सर्वभूतेषु गीता का वाक्य है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गहि न पाप पुण्य गुण दोषु। यद्यपि आप सम हैं, पर कभी कभी आपको सब विषम व्यवहार भी करना पड़ता है और आप करते हैं। ये प्रमाण है मेरे पास। गोस्वामी जी कहते हैं, तदपि करहि सम विषम विहारा। व्यवहार, सम और विषम व्यवहार, एक के साथ सम और दूसरे के साथ विषम व्यवहार करते हैं। तो ये लोग कौन है? किसके साथ सम होता है और किसके साथ विषम होते हैं? सर्वलोक के लिए सम है, लेकिन भक्तों के लिए विषम। भक्तों के लिए विषम व्यवहार करते हैं और सब लोगों के लिए सम व्यवहार करते हैं। इसका प्रमाण है बाली सुग्रीव युद्ध। बाली ने राम जी का क्या बिगाड़ा था? बाली और सुग्रीव में इतना तफात था कि बाली भगवान का भक्त नहीं था और सुग्रीव भगवान का भक्त था। इसीलिए भगवान को विषम व्यवहार, भगवान ने विषम व्यवहार करके सुग्रीव के पक्ष लिया और बाली को निहत किया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तदपि करहि सम विषम विहारा,
भगत भगत हृदय अनुसारा। आप अजन्मा होते हुए भी जन्म ग्रहण करते हैं, जन्म ग्रहण को इच्छा करते हैं, लेकिन आपको अजन्मा कहा गया है। तब इच्छानुसार आप अवतार ले लेते हैं, कभी मीना रूप में, कभी कच्छप रूप में, कभी नरसिंह रूप में, कभी राम और कभी परशुराम में आप अवतार ले लेते हैं। और आपका शरीर मायाकृत अर्थात पंचभौतिक नहीं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये पांच भूत के अंतर्गत ये नहीं आपका शरीर। तो आपका शरीर कैसा है? हम जीव है, हमारे शरीर पंचभूतिक से निर्मित है, लेकिन आपका शरीर कैसे निर्मित होता है? सत चित्त अर्थात ज्ञान व आनंद, ये तीनों पदार्थ में आपका शरीर निर्मित होता है। इसलिए मानस में वर्णित है, चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। पर जीव का शरीर भगवान नित्य है, इनका ये कभी ये सदा अविनाशी है, लेकिन हम जीव ये नित्य है भगवान, और हम है अनित्य। इनका शरीर चिदानंदमय है और हमारा शरीर पंचभौतिक है। हम कर्माधीन है, कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोग, लेकिन भगवान कर्म के बंधन में नहीं पड़े। न मे कर्माणि लिम्पन्ति न मयि कर्म फले स्पृहा, गीता के वाक्य है। तो हम कर्माधीन होकर सुख और दुख को भोग करते हैं। इसलिए आप दिव्य शरीर धारण करके भक्तों को पीड़ा हरण करते हैं जब हम दुख पाते हैं। जब जब नाथ सुर न दुख पायो, नाना तनु धरी तुमहि नसाय, मीन कमठ सुकर नरहरी, वामन परशुराम रूप धरी, अद्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सुजान। यह दुष्ट पापी सदा देवताओं को साथ शत्रुता रखने वाला, ये मद की तत्पर, तो मद में तत्पर, अत्यंत लोभी था। ऐसे अधम शिरोमणि को आपने परम पद प्राप्त करा दिया। ये हमारे मन को बड़ा आश्चर्य लग रहा है। ऐसा अनधिकारी कैसा आपका परम पद पाया? तभी स्वार्थ, हम इसका कारण ये कहते हैं, प्रश्न करते हैं देवता और उत्तर भी देते हैं कि हम सब देवता परम पद का पूर्ण अधिकारी है। हम में सबका सात्विक गुण है, एक होकर भी सात्विक गुण होकर भी हम स्वार्थपरायण हैं। स्वार्थपरायण होकर अपनी स्वार्थ में रहते हैं और आपकी भक्ति नहीं करते हैं, आपके भक्ति को भूल जाते हैं और संसार के धारा प्रवाह में पड़े हैं। अब हम आपके शरण में प्राप्त आए हैं, आप में आपका शरण हमें अभी प्राप्त है, अतः हमारी रक्षा कीजिए। यह खल मलिना सदा सुरद्रोही, काम लोभ मद रत अति कोही, अधम शिरोमणि
तब पद पावा, यह हमरे मन अचरज आवा। हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रत प्रभु भगति विसारी। भव प्रवाह संतत हम परे, अब प्रभु पाही शरण अनुसार। ये सब वाक्य आप सुने हैं। आए देव सदा स्वार्थी, वचन कहे जन परमार्थ रथी। परमार्थ बात करते हैं, लेकिन ये परमार्थी नहीं है, स्वार्थी है। तो ये सब वाक्य आपने सुना, ये हमारे लिए तो उपदेश है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री सीताराम अर्पण।